पहले फकीरों की तरह मेरे भाई से नौकरी मांगी, फिर तरक्की भी कबूल कर ली। अब जरूरत से ज्यादा तनख्वाह भी लेते हो तुम, और ताने तुम मुझे दे रहे हो। डैड ने हमारी शादी को सपोर्ट करने से मना कर दिया। हाँ? लेकिन क्यों? वो कह रहे हैं कि बिजनेस के हालात बहुत बुरे हैं आजकल, वो हमें सेटल नहीं कर सकेंगे। तो किस लहजे में बात कर रही हैं आप मुझसे? आपको लगता है कि आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोक सकती हैं? हरगिज़ नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाने दूंगी। मलाल बेटा, सारा को अपने कमरे में लेकर जाओ। सारा कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी जब तक इसका भाई वापस नहीं आ जाता। जाओ बेटा। आइए भाभी, मैं आपको लेके चलती हूँ। सलमान, मैंने अच्छा किया ना कि सारा को अपने साथ घर ले आई। बहुत अच्छा किया मॉम आपने। सारा वहां पर सेफ नहीं थी, हसन उसे फिर से नुकसान पहुंचा सकता था। सिकंदर, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अब मोबाइल यहाँ पड़ा था, ये देखो मैसेज आया किसी का शायद। तुम कर क्या रहे हो मेरे रूम में? कुछ भी नहीं, काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, सोचा तुम्हारे कमरे में ही चल के तुमसे मुलाकात हो जाए। प्लीज जाओ यहाँ से। अगर फ्री हो तो कहीं बाहर घूमने चलते हैं ना। मेरा मूड नहीं है। क्या बात है आशीष, हर वक्त मूड नहीं होता तुम्हारा। मुझे आउटिंग्स नहीं पसंद सिकंदर। तुम्हें आउटिंग नहीं पसंद या मैं? ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? देखो, मुझे अपना आप बताने का मौका दो। शायद तुम्हारी राय मेरे बारे में जो कायम हो चुकी है वो तब्दील हो जाए। हम जाएंगे बाद में, अभी तुम प्लीज जाओ मेरे कमरे से। और अगर ना जाऊं तो फिर मैं चली जाती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता तुम? सिकंदर, जाओ यहाँ से। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है अम्मी, परेशान लग रही हूँ? वो चली गई। कौन? प्रिया अपनी माँ के घर चली गई, ये घर छोड़कर। लेकिन क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी और मैंने मना कर दिया। नाराज होकर चली गई। बेटा, तुम इस तरह उठ के आगे हो, आखिर मुझे बताओ तो हुआ क्या है? मेरी जिंदगी अजीरन हो गई अम्मी। दम घुटता है मेरा उस घर में। उस घर के किसी भी मामले में मेरी मर्जी नहीं चलती। वो लोग बस चाहते कि मैं उनके कहने पर चलती रहूं। तुम मुझे बात तो बताओ। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाह रही थी बस। तो किसने मना किया है तुम्हें? राबिया आंटी ने। क्या? उसे क्या तकलीफ है? पता नहीं। अरे तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत ही क्या थी? नहीं तो बस शायान से पूछा था, उसने अपनी अम्मा को बता दिया, उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के ऊपर बोले? इसीलिए मैं घर छोड़ के यहाँ आ गई। बिल्कुल ठीक किया तुमने। 2 दिन में उन लोगों की अकल ठिकाने लगा दूंगी। समझती क्या है अपने को? बेटा तुम फिक्र नहीं करो, आराम से रहो यहाँ।
आशी बेटा, जी बाबा। तुमने कहीं जाना था क्या? नहीं तो क्यों? अच्छा, नहीं वो सिकंदर ने आपसे कुछ कहा? अरे नहीं, देखो अगर तुमने कहीं जाना हो तो मुझे कहना। डैड मुझे ड्राइविंग आती है। चलो तो और भी अच्छी बात है, जहां दिल करे चली जाया करो, लेकिन किसी और से मत कहा करो। मैं क्यों किसी और को कहूंगी भला? हाँ ये भी सही कह रही हो। चलो तुम आराम करो, ठीक है? खुद ही चली गई फरिया इस घर से। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फरिया इस घर में वापस आए ही ना। शायान बेटा, माहिदा का कोई फोन आया? नहीं। अच्छा तुम ऐसा करो, फरिया को जाकर ले आओ। फरिया को ले आओ? क्या मतलब इस बात का? वो नाराज होकर गई है, जाओ जाकर उससे बात करो। मम्मी मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। तो क्या मैं जाऊंगी? आप भी नहीं जाएंगी? रहने दे फरिया को वहीं पर। तुम्हारा दिमाग ठीक है? दिमाग ठीक है मेरा। मैं वो वहां पे गई है ना अपनी मर्जी से, तो रहने दे उसको वहां पे। शायान ये क्या बातें कर रहे? ये बेवकूफी ना करो। मैं बेवकूफी नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी से वहां पे गई है, उसको रहने दे, अकल ठिकाने आएगी उसकी। माहिदा, तुम फोन करो अपनी मां को और कल ही घर बुलाओ, ताकि वो आके इससे माफी मांगे और ये मसला खत्म हो। माफी? हाँ और नहीं तो क्या। देखा नहीं तुमने क्या हाल किया इसका? घर से निकाल दिया तुम्हारी मां ने। अम्मी ने फरिया को घर से नहीं निकाला, वो खुद आई है। एक ही बात होती है। एक ही बात कैसे? तुम्हें क्या पता, उन्होंने तो हालात ऐसे पैदा कर दिए कि इसको खुद ही घर आना पड़ा। और माहिदा तुम सुन चुकी हो ना मैंने क्या कहा है? जी मैं बात करती हूँ अम्मी से। कल ही बुलाओ उनको घर पे। और हसीब तुम शायान से दफ्तर में बात कर लेना ढंग से। जी। फरिया बेटा तुम तैयारी करो यूनिवर्सिटी जाने की। वैसे तुम कब से ज्वाइन करना चाह रही हो? अगले हफ्ते से अम्मी। कमाल है, सारे के सारे मेरी बेटी के खिलाफ हो गए। कौन सा ऐसा गुनाह करने जा रही है ये? बेटा तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। आप ही का तो सहारा है अम्मी, वरना ये लोग तो क्या हुआ, परेशान है आप? हाँ हूँ। क्या बात? देखो घर में आशी भी है और सिकंदर भी। ओह अब मैं समझी। हैरत है मुझे आपकी सोच पर। मैं सिकंदर से कह दूंगी आशी की तरफ देखे भी मत। अब तुम बाप को कहां से कहां लेके जा रही हो? मैं कहीं नहीं लेके जा रही, मैं तो आपकी परेशानी कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने तो आपको एक मशवरा भी दिया था, लेकिन आपको पसंद नहीं आया। तुम समझ नहीं रही हो, आशी राजी होती तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। ये आपने क्या किया अम्मी? क्या किया है मैंने? हर बार माँ को गलत मत समझा करो। ऐसी बात नहीं है, यहाँ सब मिलके एक ही जुबान बोलने लगते हैं तो मुझे फिर आप ही गलत लगती हैं। तो फिर ये तुम्हारा मसला है, हमारा नहीं। अच्छा जब फरीहा घर छोड़कर जा रही थी तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? भाई मैंने बहुत नरमी दिखा दी, अब थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। तो ठीक है फिर कल यहाँ आ जाइएगा, बैठ के इस मसले को हल करते हैं। अरे क्यों अपनी माँ को कटहरे में खड़ा करना चाहती है? मैं शायान से बोल दूंगी।
उसने आना होगा तो आ जाएगा। अम्मी, इस तरह तो मसला और खराब हो जाएगा। अरे मैंने कहा ना, मैं शायान से कह दूंगी, वो हसीब से खुद ही ऑफिस में बात कर लेगा। अम्मी, क्या बात है मायदा, परेशान लग रही हो? बात हुई तुम्हारी अपनी अम्मी से? जी। क्या कहा उन्होंने? क्या कहना है, वो भी जिद पे अड़ी है कि वो यहाँ बात करने नहीं आएंगी। वैसे मेरी नजर में भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। फरिया पढ़ना ही चाहती है। बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब जब शौहर और सास की इजाजत हो। लेकिन ये तो फरीहा है जो अपने आप को शादीशुदा समझती ही नहीं। तुम्हारा भाई खुद को शादीशुदा कब समझता है? ऐसी बात नहीं है हसीब। अम्मी मुझे बता रही थी कि फरीहा अकेले शॉपिंग जाती है, अकेले रेस्टोरेंट जाती है। शायान के साथ जाना तो दूर, वो उसे पूछती तक नहीं। तो शायान भी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे ना। मैं देख रहा हूँ आजकल ऑफिस में उसका कोई खास इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। बहुत गैर जिम्मेदारी से काम ले रहा है। क्या कह रहे हैं आप हसीब? ठीक कह रहा हूँ। मौका मिले तो शायान को समझाना, उसको बताना कि तालीम हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। हसीब, आप ये कह रहे हैं कि फरीहा को यूनिवर्सिटी चले जाना चाहिए जहां पर वो सलमान है? सलमान? फरिया सलमान को छोड़ चुकी है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि फरीहा के दिल में क्या है। क्या मतलब इस बात का? देखें हसीब, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन फरीहा वहां पर सारा और सलमान को चिढ़ाने जाना चाहती है, पढ़ने के लिए नहीं। तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझसे खुद फरीहा ने कहा है कि उसने कैसे सारा और सलमान की बेइज्जती की थी। फिर अब? तो हसीब, आप ही फरीहा को समझाएं, शायद वो आपकी बात समझ जाए। तुम्हें लगता है फरिया मेरी बात समझेगी? तो फिर कल ऑफिस में शायान से बात करें, हो सकता है उसको ही आपकी बात समझ आ जाए। आपने बुलाया? बैठो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? तुम जानते हो कि फरिया नाराज होकर घर वापस आ चुकी है। जी। मैंने सोचा कि इस मौजू पर तुमसे कुछ बात कर लूं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों घरानों के बीच में कोई बदमज़गी पैदा हो जाए। बदमज़गी तो पैदा हो चुकी है। खैर, आप बोलें। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी वालिदा को समझाओ। मैं अपनी अम्मी को क्या समझाऊं? मुझे वो गलत नहीं लगती। क्या मतलब? हसीब भाई, मतलब आप बखूबी जानते हैं। देखो शायान, हसीब भाई, आपको नहीं लग रहा कि आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों से मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। हसीब भाई, मुझे अपना काम ख़त्म करके घर वापस जाना है, कुछ काम है। मायदा, बात की तुमने अपनी माँ से? जी। फिर क्या कहा उन्होंने? वो कह रही थी कि शायान आज ऑफिस में हसीब से बात कर लेगा। अरे, इसमें हसीब को क्या लेना देना? जुल्म मेरी बेटी के साथ हो रहा है, करने वाली तुम्हारी माँ, तो शायान क्या जाके बात करेगा हसीब से? अम्मी, आप इस मसले का हल चाहती हैं या इसे मजीद बढ़ाना चाहती हैं? इस मसले का सिर्फ एक हल है कि तुम्हारी माँ आके मेरी बेटी से माफी मांगे। तो फिर आप भी सुन ले अम्मी, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा।
ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। ऐसा तो जरूर होगा, वरना मेरा नाम भी निगहत नहीं। हसीब आ रहे, अब तुम कुछ मत कहना, मैं खुद बात करूं। हसीब, वालेकुम अस्सलाम। आओ जरा यहाँ बैठो। जी। तुमने बात की शायान से? जी बात की मैंने। फिर क्या कहा उसने? कुछ नहीं, वो तो बस यही कह रहा था कि राबिया आंटी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। फरिया अपनी मर्जी करने की आदी है और वो किसी भी मामलात में शयान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। क्या ऐसा कहा है उसने? जी। देख ली तुमने अपने साले की मिजाज? अब यकीन आ गया आप सबको कि किस कदर बदतमीज है शयान। सही कह रही हो तुम। और मैं तो तुम क्या खड़ी मुंह देख रही हो? ये सब किया धरा तुम्हारा है, तुमने ही पट्टी पढ़ाई है शयान को। अम्मी, मैंने शयान और अम्मी से कुछ नहीं कहा। हाँ, क्योंकि चालाक तुम इतनी हो, कहती कुछ नहीं हो, करके दिखाती हो। अम्मी क्या हो गया आपको? आप हर मामले में मायदा को क्यों घसीटती हैं? क्यों ना घसीटे, इनकी फैमिली है वो। लेकिन मैं अपनी फैमिली पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकती। अच्छा, ये काम आपने सिर्फ अपने शौहर के साथ करना है? फरिया, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में, हम इस मौजू पर बाद में बात करते हैं। आप क्या बात करेंगे? आप तो अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल वालों के भी गुलाम हो चुके हैं। देख लिया आपने? देख लिया किस तरह इरिटेट होकर गए अंदर? अरे तुम फिक्र नहीं करो, एक एक को ठीक कर दूंगी। आप बस शयान को फोन करो, उसे यहाँ बुलाएं। वो भी अपनी माँ की तरह मुझे गलत समझ रहा है। बुलाएं उसे यहाँ। ना, बुलाने की जरूरत ही नहीं है, खुद चलकर आएगा, तुम देखती रहो। अच्छा, कब आएगा और कैसे आएगा? जैसे ही जिस दिन उसकी बहन वापस घर पहुंचेगी ना, भागा दौड़ा चला आएगा। देखना तुम तमाशा। समझ क्या रखा है इन लोगों ने? क्या हुआ मॉम? काफी गुस्से में लग रही हैं। गुस्से में हूं तो लग रही हूं ना। तो क्या हुआ? जमाल आशी को लेकर शॉपिंग पर गया। तो इसमें आप क्यों परेशान हैं? तो ये बात परेशानी वाली है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। जब तक जमाल आशी का हिस्सा तुम्हारे नाम पर नहीं करता ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मॉम, वो काम हो जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। बात की तुमने हसीब से? किस हवाले से? किस हवाले से? अरे भाई, एक नया मसला खड़ा हो चुका है और तुम तो ऐसे हो जैसे होश में नहीं हो। की थी बात मैंने हसीब भाई से। तो क्या कहा हसीब ने? कह रहे थे कि वो फरिया को वापस ही भेजेंगे। लेकिन क्यों? क्या मतलब? तो तुमने क्या कहा? यही कि ठीक है, फिर फरिया को घर में रखें, हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। वाह, तुमने भी खूब कहा। अम्मी, मुझे जो ठीक लगा ना मैंने कह दिया। अपनी माँ के घर रहना चाहती है तो रहे। तुम्हारा दिमाग खराब है? अम्मी, मैं तलाक दे दूंगा फरिया को। क्या शायान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं रह सकता उसके साथ। भाई, आप थोड़ी समझदारी का मुजाहिरा करें। नहीं जोया, इस वक्त मुझे यही ठीक लग रहा। हर मसले का हल ये नहीं होता कि रास्ते अलग कर लिए जाए। अच्छा ठीक है अम्मी, फिर आप बता दें क्या मसले का हल है? यही कि मिल बैठकर मसले का हल निकाला जाए। अम्मी, हल वहां पे निकाला जाता है जहां रवैये में थोड़ी सी भी लचक। लेकिन फरिया वो चाहती है कि जैसा वो कहे वैसे ही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी तुम नहीं जाओगे उसे लेने? नहीं,
अम्मी मैं तो वहां नहीं जाऊंगा और आप भी नहीं जाएगी। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं भाई से बात करती हूँ। बहुत मजा आया डैड, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, तुमने शॉपिंग तो की ही नहीं। ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीक फिर चलते हैं, फिर दिल खोल के शॉपिंग करनी है। ठीक है। ठीक है। हो गई शॉपिंग आप लोगों की? जी डैड के साथ बहुत मजा आया, बहुत अच्छी कंपनी है डैड की। शाइस्ता मैंने तुम्हें भी कहा था कि साथ चलो, लेकिन तुम चली ही नहीं। मैं बाप बेटी के बीच में हड्डी नहीं बनना चाह रही थी। खैर खाना लगवा दूं? अरे नहीं, हम तो खाना खाकर आए। ऐसा करो तुम खा लो। भूख नहीं है मुझे। यार आंटी आपसे नाराज हैं क्या किसी बात पे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर होती तो बता देती। कितना सॉफ्ट मटेरियल है और ये कलर तो तुम पे इतना सूट कर रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है बेटे। ये वहां पे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम तो खरीदना ही नहीं चाह रही थी तो मैंने जबरदस्ती की तुम्हारे साथ। तुम पता है खुद को ना अपनी नजर से नहीं, अपनी माँ की नजर से देखा करो, फिर हर रंग हर लिबास तुम पे खूबसूरत लगेगा। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। शायान भाई मुझे आज आप ड्रॉप कर देंगे? हाँ हाँ कोई मसला ही नहीं है, ड्रॉप भी कर दूंगा और कहो तो पिक भी कर लूंगा। नहीं उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ जाओ सामान ले। क्या बात है शयान, आजकल तुम बहुत खुश नजर आ रहे। तो इसमें हैरत वाली क्या बात है, मैं खुश नहीं हो सकता? नहीं इस सूरत हाल में नहीं, जब बीवी घर छोड़कर चली जाए। बीवी इतनी अच्छी थोड़ी थी कि उसकी नाराजगी का शोक मनाया था। तो इसका मतलब है कि तुम यही चाहते थे कि वो नाराज होकर अपनी माँ के घर चली जाए और फिर वापस ना आए? बोलो ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी ऐसे ही चाहता था। तो फिर अब बताएं क्या करूं? फिर इस सोच को बदल लो, क्योंकि ये सोच अच्छी नहीं है। कभी सोच बदलने के लिए कहती हैं और कभी मोहब्बत बदलने के लिए कहती हैं। उफ, मैं ये कैसे भूल गई कि अभी तक वो लड़की तुम्हारे हवास पर तारी है। अम्मी आप आशी भाभी की बात कर रही हैं? भाभी? ये क्या कहा है तुमने? अम्मी वो मुंह से निकल गया। ऐसे कैसे मुंह से निकल गया? कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिसका मुझे इल्म नहीं? नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आइंदा सोच समझ के बोलना, समझी? जी अम्मी। हाँ अम्मी मुझे देर हो रही है, अब जाऊं? दरवाजा खोलो। अम्मी मैं आपको बताना भूल गई थी, कल शायान ने मुझसे फोन पे बहुत बदतमीजी की है। उसका फोन आया था क्या? मैंने किया था। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे फोन करने की? पता नहीं, दिमाग खराब हो गया था मेरा। तुमसे कहा भी है कि फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगी। मेरी एक बात याद रखिएगा अम्मी, जब तक राबिया आंटी यहाँ आके मुझसे माफी नहीं मांग लेती ना, मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी। अरे मैं तुम्हें ऐसे जाने भी नहीं दूंगी। फिर बाद में मुझे मत कहिएगा आप। मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम बस फिक्र मत करो। तुम देखना राबिया खुद आएगी तुम्हें यहाँ लेने के लिए। कुछ नहीं होना आपसे,
आप यूं ही बस हाथ पे हाथ रखे बैठे रहिएगा। भाई को तुम ऑफिस जाने दो और आज देखो मैं करती क्या हूं। अच्छा, क्या करेंगी? तुम देखती रहो, होश ठिकाने आ जाएंगे इन लोगों के। मायदा, हसीब चला गया? जी अम्मी। तो जाओ, जाकर तुम भी सामान पैक करो। किस लिए? अपनी माँ के घर जाने के लिए। क्या मतलब अपनी माँ के घर जाने के लिए? अपना जाके सामान पैक करो और उस वक्त तक अपनी माँ के घर रहना जब तक फरिया का मसला नहीं हल हो जाता। लेकिन अम्मी मेरी। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? फरिया तुम ही कुछ समझाओ अम्मी को। ठीक कह रही है अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम कह रही हो फरिया? हाँ, ये मैं कह रही हूँ, आपकी माँ के हाथों जलील होने के बाद। चलो जाओ, जाकर तैयारी करो अपनी, वरना मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा। मैं हसीब को फोन कोई हसीब को फोन नहीं करोगी। अगर करना है तो जाके अपनी माँ के घर करो। चलो जाओ, जल्दी जाके पैकिंग करो अपनी। भाई कौन है? आ रही हूं मैं। कौन आ गया? मेरी बच्ची। चलो मम्मी, कमाल ही कर दिया आपने। अभी तो तुम देखती रहो क्या क्या करती। इन लोगों ने आखिर हम दोनों को समझ क्या रखा है? वैसे आपसे इस चीज की तवक्को नहीं थी मुझे। अरे क्यों भाई? क्यों क्या मतलब है? मायदा भाभी इतनी चहीती जो है आपकी। कोई मेरी चहीती वहीती नहीं है। हसीब ने उसको इतना सर चढ़ा रखा है कि कोई हद नहीं। कम तो आप भी नहीं करती अम्मी। मेरी जान, तुमसे बढ़ के मेरे लिए कोई चीज नहीं है। अब तो वाकई आपकी बात माननी पड़ेगी मुझे। तुम देखना राबिया कैसे तुमसे माफी मांगने आएगी। वो हसीब भाई को ना बुला ले वहां, और हसीब भाई मायदा भाभी को दोबारा इस घर ले आए तो? हसीब ऐसा नहीं करेगा। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इसी तरह सख्ती से काम लेना है आपको। तुम फिक्र नहीं करो, देखती रहो। अब मैं ये सब कुछ करके ही छोड़ूंगी। इसी बात का डर था मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास इतना गिर जाएंगी। से गिराने वाली मेरी बहू फरीहा। मम्मी, मैं क्या करूंगी? हाँ, मेरा क्या बनेगा? मायदा पहले रोना बंद करो। अभी इतनी बड़ी बात नहीं हुई। अम्मी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और आप कह रही है कि इतनी बड़ी बात नहीं हुई। बेटा, घर से तुम्हारी सास ने और फरीहा ने निकाला है ना, तुम्हें शौहर ने तो घर से नहीं निकाला। बस रहने दे, वो भी अपनी अम्मी के सामने ना बेबस है। तुम फिक्र नहीं कर, मैं हसीब से बात करूंगी। हमारी सास ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। हसीब समझदार है, वो जरूर समझदारी का मुजाहिरा करेगा। फिक्र ना करो मेरी जान।
क्या हुआ, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात? एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक मुसीबत मेरे सर से उतर गई है। कौन सी मुश्किल? बस है एक मुश्किल भी और मुसीबत भी। कहीं तो मुझे ही तो मुसीबत नहीं कह रहे। पागल तो नहीं हो गई? तुम तो मेरी मोहब्बत हो। नहीं, वो अक्सर शौहर बीवियों को मुसीबत कह देते। नहीं, मैं उन शौहरों में से नहीं हूँ। मैं अपनी मोहब्बत को मुसीबत कैसे कह सकता हूँ? ऐसी ही थोड़ी मैंने तुम्हारे लिए मामा से फाइट की। मुझे पता है कि तुम बहुत मुख्तलिफ हो, मुखलिस और वफादार भी। और मामा को जो गलतफहमी है तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगी जल्द। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दो। नहीं दोगे ना धोखा? नहीं, कभी भी नहीं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, एज यूजुअल। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ, आपका दुश्मन का बेटा होते हुए भी आपके सामने बैठा हूँ, आपको बुरा नहीं लग रहा? कोई और बात करो। जमाल और शाइस्ता के लिए मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। और बात तो आप करेंगी। मुझे लगता है आप मुझे इसीलिए बुलाए यहाँ पर। हाँ, कोई खास बात नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि उस घर में आयशा का तुम ख्याल रखो, अकेला ना फील करे वो, उसके दोस्त बन जाओ। और अगर मेरे बारे में कोई बात करे तो मुझे बता दो। बस इतनी सी बात थी और आप इतना परेशान हो गए? तुम्हारे लिए होगी इतनी सी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी बेटी बेशक मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूं। आप फिक्र मत करें, मैं आशी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। थैंक यू। मुझे पहली नजर में ही तुम बहुत समझदार और सुलझे हुए लड़के लगे, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे चाय पिलवाएंगी या मैं ऐसे ही चला जाऊं? ऑफ कोर्स। क्या बात है शाइस्ता, मुझे तुम परेशान लग रही हो। इस घर में 2 रिश्ते और भी हैं आपके, एक अदद बीवी और बेटा भी। एक तो तुम्हारे शिकवे कभी खत्म नहीं हुए शाइस्ता। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर? फरियाल को छोड़ा, अपनी बेटी से 20 साल दूर रहा मैं, लेकिन तुम्हें तसल्ली नहीं हुई किसी बात की। बस यही होना बाकी रह गया था। मुझे पता था एक दिन ये सारा मलबा मुझ पे गिरेगा, पर मैंने कब कहा था आप उसको छोड़ें। मैं तो चाहती थी उसके साथ रहना, लेकिन वो खुद तलाक लेकर गई है। तो कैसे नहीं मांगती वो तलाक? एक तरफ उसका शौहर था और दूसरी तरफ बेस्ट फ्रेंड, दोनों ने उसे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? और आपका भाई? आई नहीं है, भेज दी गई। क्या मतलब? फरिया की माँ ने इसे इस घर में भेज दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी जवान बेटी उनके घर बैठी है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। यानी उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? बस धक्का नहीं दिया, लेकिन कसर भी कोई नहीं छोड़ी। फरिया इतनी घटिया हरकत कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। अम्मी अब ये क्या करेगा? पता नहीं। पर मैंने कब कहा था आप उसको छोड़ें। मैं तो चाहती थी उसके साथ रहना, लेकिन वो खुद तलाक लेकर गई है। तो कैसे नहीं मांगती वो तलाक? एक तरफ उसका शौहर था और दूसरी तरफ बेस्ट फ्रेंड, दोनों ने उसे धोखा दिया। मैं उस आदमी का जिक्र अपनी जबान पे नहीं लाना चाहती जिससे मैं तो नफरत करती हूँ और तुम मोहब्बत।
सिर्फ तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर हर तरह की आसाइश थी तुम्हें, और आज तुम मुझसे ये बात कर रही हो? हाँ बोलो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। तमीज से बात करो मुझसे। तुम जैसी लड़की से तमीज से बात नहीं की जा सकती। हाँ तो बात कर ही क्यों रहे हो? मैं फोन बंद कर देती हूँ। बात सुनो तो मेरी। बोलो। ये हरकत तुमने अच्छी नहीं की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे तुम्हें लगेगा भी क्यों? तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो कि तुम्हें अच्छाई और बुराई में तमीज ही भूल गई है। अदले बदले की शादी का यही तो फायदा होता है, इंसान जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। तो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये लग रहा है ना कि ये सब कुछ करके तुम मुझे नीचे दिखाओगे, तो ये सब कुछ तुम्हारी भूल है। कहीं ये तुम्हारी भूल साबित ना हो शायद। ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक कह रहे हो, वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें।